बच्चों, वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। इस लेक्चर में ना जो हम मेनली टॉपिक बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है पैलिंड्रोम सीक्वेंस। तो पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या होता है? एक स्पेशलाइज अरेंजमेंट होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें मीनिंग ऑफ द सीक्वेंस इन विच मीनिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस बोल लें या अरेंजमेंट बोल लें, मीनिंग ऑफ द सीक्वेंस या अरेंजमेंट, मीनिंग ऑफ द सीक्वेंस और अरेंजमेंट इज सेम when 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 we read from सेम डायरेक्शन। याद रखना है, सेम डायरेक्शन से अगर हम करते हैं तो मीनिंग मतलब सेम होता है। अगर बात करें मतलब सेम डायरेक्शन में क्या होगा, मान लेते हैं डीएनए क्या होगा, ड्यूअल है, दो ड्यूअल स्टैंड होता है, राइट। तो डीएनए का जो ड्यूअल स्टैंड्स है ना आपके, वो कैसे होते हैं आपके, एक जो होगा 3 to 5 डैश होगा, ठीक है, और दूसरा होगा आपका 5 to 3 होगा, राइट। तो इस पैलिंड्रोम सीक्वेंस ये बोलता है कि अगर आप सेम डायरेक्शन से पढ़ते हो, मान लो हमने इस केस से पहले केस के अंदर पढ़ा कि कैसे पढ़ा, 3 to 5 पढ़ा, राइट, 3 to 5 पढ़ा। तो 3 to 5 पढ़ने पे जो सीक्वेंस होगा ना उसका मतलब सेम बनेगा जब हम इसको सेम डायरेक्शन से पढ़ेंगे। और दूसरे स्टैंड पे क्या हमको पढ़ना है, 3 डैश टू 5 डैश, मतलब यहाँ पे 3 डैश टू 5 डैश आपका पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे ये है कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए। डायरेक्शन मतलब क्या हो, ये 3 यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, अगर यहाँ 5 हो रहा है तो यहाँ 5 होना चाहिए, तो वो सीक्वेंस क्या होगा, दोनों स्टैंड का सीक्वेंस सेम होगा, राइट। इसी को बोलते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंस। अगर एग्जांपल लेके बताऊं तो एग्जांपल तो हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, अगर हम एक सीक्वेंस ले लेते हैं, राइट, इस केस में जो सीक्वेंस ले रहे हैं ना वो ACCTAGG और आपका GT, ठीक है, ये कुछ सीक्वेंस है हमारा। और जो इसका डायरेक्शन है सीक्वेंस का वो क्या है, 3 डैश है और 5 डैश है, राइट, इतना मान लेते हैं। तो क्या आपको पता है डीएनए ड्यूअल हेलिक्स होता है, राइट। एक लॉ और होगा इसका, एक और बना लेते हैं, ये हो गया। अब आपको पता है कि क्या होता है यहाँ पे आपका 5 डैश टू 3 डैश, राइट। चलिए अब आगे आते हैं। अब इसमें क्या है, एडेनाइन को जो बॉन्ड बनाएगा कौन बनाएगा, आपका थाइमिन को बॉन्ड कौन बनाएगा, एडेनाइन बनाएगा, ठीक है। जैसे गाइमिन को साइटोसिन बॉन्ड बनाएगा, गाइमिन को साइटोसिन बॉन्ड आएगा, एडेनाइन को आपको थाइमिन बनाएगा, ठीक है। आपका थाइमिन को एडेनाइन बनाएगा, गाइमिन को गाइमिन साइटोसिन को गाइमिन बनाएगा और साइटोसिन को गाइमिन बनाएगा और एडेनाइन को आपको थाइमिन बनाएगा। तो कुछ ये बॉन्ड बनेंगे आपके, राइट। अब हम पढ़ते हैं, राइट, हमने क्या बोला, पैलिंड्रोम सीक्वेंस वो एक स्पेशलाइज सीक्वेंस होता है जो मतलब सेम डायरेक्शन से पढ़ने पे मतलब सेम निकलता है। बात करते हैं, जैसे हमें पढ़ना या 3 to 5 पढ़ना और इधर पे 3 to 5 पढ़ना, तो ACCTAGG ए है, पहला क्या है, ए है, फिर C है, राइट। अब आते इसमें भी सेम डायरेक्शन से पढ़ना है, राइट, मतलब 3 to 5 में भी रहेगा। तो क्या होगा, ACCTA आपका, फिर आपका GT, मतलब सेम निकल रहा मीनिंग। तो इसी को हम बोलते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंस, ठीक है। अगर हम ये हमारा पैलिंड्रोम सीक्वेंस है। अब पैलिंड्रोम सीक्वेंस के अंदर भी ना कट के हिसाब से पैलिंड्रोम सीक्वेंस का टाइप अलग अलग है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कट, इसको हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो पैलिंड्रोम सीक्वेंस पे जो कट लगता है ना उसके हिसाब से आपको ये भी आप सेवरल टाइप पे है। तो टाइप ऑफ पैलिंड्रोम सीक्वेंस, टाइप ऑफ पैलिंड्रोम सीक्वेंस on the basis of कट, जो कट मारते हैं उसके बेसिस पे भी कुछ 2 टाइप के नॉर्मली होते हैं। पहले टाइप की जो बात करें अगर हम, तो पहले टाइप को बोलते हैं आपका स्टिकी एंड कट, स्टिकी एंड कट। दूसरे को बोलते हैं ब्लंट एंड कट, ब्लंट
एंड कट। स्टिकी एंड कट में क्या होता है, हम पैलिंड्रोम सीक्वेंस के छोटे पार्ट को कट करते हैं। इसमें क्या होता है, कट अकर्स इन स्मॉल पार्ट of the palindrome sequence small part of palindrome sequence, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ब्लंट इन में क्या होता है, ब्लंट इन में ये होता है आपका कि इसमें क्या, इसमें जो कट होता है ना, कट अकर्स which divide the sequence into two equal part। तो इस टाइप कट के अंदर क्या होता है कि जो सीक्वेंस, जो पैलिंड्रोम सीक्वेंस कट मारता है ना, उसकी वजह से जो होता है डिवीजन इक्वल पार्ट में हो पाता है। अगर बात करें एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल में क्या करेंगे, हम करते हैं, हम सीक्वेंस सेम ले लेंगे। क्या सीक्वेंस था पिछले टर्म में हमारा, यहाँ पे था ए सी सी टी ए, राइट, डबल जी और टी, ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस था, राइट। और ये क्या था आपका 3' to 5', राइट। इसी तरह एक और सीक्वेंस ले लेते हैं, इसका अल्टरनेटिव, राइट, एडेनाइन साइटोसिन थायमिन, एडेनाइन गाइमिन और थायमिन, ये भी ले लो आप 3 to आपका 5', ठीक है। तो ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस हो गया। तो पैलिंड्रोम क्या होता है, यहाँ पे कैसा कट होता है, यहाँ पे इस टाइप कट होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस काटा तो यहाँ पे एक हिस्सा अलग हो गया, राइट, यहाँ पे एक हिस्सा यहाँ से भी अलग होगा, दोनों काट दिए दोनों के बीच में। तो कैसा दिखेगा, कुछ ये ऐसा दिखेगा, ये हिस्सा अलग हो गया और ये आपका एक साथ रहेगा, राइट। यहाँ पे क्या है, एडेनाइन है आपका, यहाँ पे थायमिन है आपका, जी ए टी डबल सी, राइट। तो ये भी इसके से बॉन्ड बना है, ठीक है। दूसरी एक तो ऐसा बनेगा, दूसरा कैसे बनेगा, दूसरा हमारा कुछ ऐसे बनेगा, देखिएगा कैसा दिखेगा। ये यहाँ पे क्या होगा, डबल सी टी ए डबल जी और टी, यहाँ पे छोटा हिस्सा जो है एडेनाइन, राइट। तो ये दो हिस्से आपके बनेंगे कट मारने पे, मतलब ये जो होगा इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, डुअल बॉन्ड, राइट, ठीक है। और ये इसके साथ डुअल बॉन्ड बनाया रखिए, और सारे पार्ट क्या होगा, सारे पार्ट आपके अलग हो जाएंगे। तो अब क्या होगा, इसमें क्या होता है, इसमें बॉन्ड टूटता है। स्टिकी एंड कट के अंदर कौन सा बॉन्ड टूटता है, स्टिकी एंड कट के अंदर जो बॉन्ड टूटता है ना, उस बॉन्ड को बोलते हैं बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड ब्रेक, राइट। तो इसमें जो बॉन्ड ब्रेक होता है ना, पहला जो बॉन्ड है उसको बॉन्ड को बोलते हैं आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये आपस में जो बॉन्ड बनते हैं इनके, उसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर, सही है। तो आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं ना, जो भी नाइट्रोजन बेसिस आपस में बॉन्ड बनाते हैं ना, उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे जो बॉन्ड टूट रहा है ना, पहला बॉन्ड टूट रहा है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, राइट। तो क्या टूट रहा है, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। दूसरा जो इसके अंदर बॉन्ड टूटता है ना, वो कौन सा टूटता है, अब ये जो आपस में जुड़े हुए हैं ना, ये भी टूटता है आपस में, तो ये भी जो बॉन्ड ब्रेक हो ना, उस बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो इस टाइप के कट के अंदर क्या होता है, दो बॉन्ड टूटते हैं। एक जो बॉन्ड टूटते हैं वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड टूटता है, दूसरा जो बॉन्ड टूटता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहाँ पे होगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किसके पीछे, दो न्यूक्लियोटाइड के पीछे जो बॉन्ड, जो दो न्यूक्लियोटाइड के पीछे जो बॉन्ड बनता है ना, जिससे वो एक पास होते हैं ना, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। दूसरा बात करें, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड क्या, सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जो जिस तरह दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं, मतलब उसका अल्टरनेटिव पेयर जुड़े होते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस टाइप के स्टिकी एंड कट के अंदर दो बॉन्ड का ब्रेक होता है। वाइल अगर हम बात करें ब्लंट एंड कट के बारे में, तो इसमें बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, इसमें जो बॉन्ड ब्रेक होगा ना, बॉन्ड ब्रेक, इसमें जो बॉन्ड टूटेगा ना, पहला जो एक ही, इसके अंदर एक ही बॉन्ड टूटता है। और कौन सा टूटेगा आपको देखो, इसमें अभी डायग्राम मैंने एग्जांपल बताया, एग्जांपल पर बता देता हूँ, ठीक।
एग्जाम्पल के तौर पे आप बताएं तो हम फिर से वो सीक्वेंस सेम लिखेंगे। हम पैलिंड्रोम सीक्वेंस लिखेंगे, क्या लिखा था हमने, डबल ए डबल सी टी ए डबल जी और टी, ठीक है। इसे इसमें लिख लिया अल्टरनेटिव ए सी टी ए डबल जी और टी, ठीक है। इसमें कट कैसे लगे, इसमें कट कटेगा जिसकी वजह से इक्वल पार्ट में डिवीजन हो जाएगा, तो आपका इधर, ठीक है। तो आप यहाँ पे कट मार दिए, यहाँ पे कट हो गया, राइट। कट होने के बाद क्या कुछ ये कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ए डबल सी टी, राइट, टी डबल जी और ये आपको ए, राइट। ये टूट गया और इसमें एक और दिखेगा ए डबल जी टी और आपका टी डबल सी ए, राइट। ये कुछ टूटेगा, इसमें भी आपस में बन जाएंगे आपके नोट्स अलग, ठीक है। 3 to 5 आपका, और यहाँ पे क्या होगा आपका, अब 3 होगा और ये 5 होगा, ठीक है। इधर की तरफ पे बना है 3 डैश हो जाएगा, 5 डैश हो जाएगा, इधर 3 डैश हो जाएगा और 5 डैश हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप को इंट को बोलते हैं ब्लंटेड कट बोलते हैं। इसमें कौन सा बॉन्ड टूटा, ये आपस में जो दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा है आपस में, तो कैसे जोड़ते हैं, वो जोड़ते हैं आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की वजह से। तो एक ही बॉन्ड टूटेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ही टूटेगा, राइट। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड टूटता है ब्लंटेड कट के अंदर, वेयर एज फॉस्फोडाइएस्टर प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड जो टूटता है वो आपका स्टिकी एंड कट के अंदर दिखता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमारा पैलिंड्रोम सीक्वेंस खत्म होता है।